यहाँ की रोड्स इतनी सीनिक हैं कि जब ट्रक चला रहा होता हूँ तब कुछ सूझता ही नहीं है बोलने के लिए। मैं तो बस ये अमेजिंग व्यूज़ में ही खो जाता हूँ। तभी तो घर आके एडिटिंग के टाइम पर मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ता है। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। किद्दां हो सारे? लै रहे हो नज़ारे? चलो वधिया। ਐਤਕੀ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ है वाशिंगटन याकीमा। डिस्पैच का सुबह फ़ोन आया कि भाई 2-3 दिन ज़्यादा छुट्टी हो गई है, अभी और कुछ है भी नहीं। अभी लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, कनाडा डे और फिर उधर अमेरिका का 4 तारीख का। तो इस बेटर के अभी जो मिल रहा है जा आओ, ठीक है चले जाएंगे। तो हमें ये गैस स्टेशन पर ही मिल गया ट्रक। फ्यूल अप हो चुका है, सामान इसके अंदर हमने रख लिया है, सारा सेट हो चुका है। बस अब हम प्री ट्रिप कर चुके हैं और चलने लगे हैं। करिए गेड़ा शुरू, दिखाने तो इस बारी वाशिंगटन। कैलगरी से निकलते हुए तो वेदर ठीक था, बट जैसे जैसे साउथ की साइड चलते गए बारिश ने बड़े अच्छे से स्वागत किया। इतनी तेज़ बारिश पड़ रही थी कि ट्रक ट्रेलर दोनों बढ़िया से साफ़ हो गए। कुछ कुछ जगह तो इतनी तेज़ थी बारिश कि कुछ खास विजिबिलिटी भी नहीं थी और रोड भी नहीं समझ में आ रही थी कि कहाँ पर है। ये ट्रिप थोड़ा जल्दी जल्दी वाला था, बिकॉज डिस्पैच की कॉल सुबह 11 बजे आई कि 3 बजे तक कैलगरी से निकलना है। ट्रक फ्यूल अप करा के इस लोकेशन पे मिलेगा आपको, आप बस 3-3:15 बजे तक पहुंच जाना। डिलीवरी है नहीं कोई, बस कैलगरी से सीधा पिकअप के लोकेशन पर जाना है और सामान पिक करके वापस कैलगरी ले आना है। इस बार हमने किंग्स गेट ब्रिटिश कोलंबिया और ईस्टपोर्ट आइडहो वाला बॉर्डर क्रॉस किया था। वॉशिंगटन जाने के लिए कैलगरी वाले ड्राइवर्स मोस्टली यही वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो ओडोमीटर था 12,68,615 किलोमीटर। क्योंकि ये ट्रिप छोटा ही था तो इसमें ट्रक ज़्यादा नहीं चला। एक साइड के ऑलमोस्ट 1060 किलोमीटर ही हुए थे, तो वापस यार्ड तक आते आते 12,70,735 किलोमीटर ही हुआ था ओडोमीटर। सैटरडे आफ्टरनून मैं कैलगरी से निकला था, संडे को याकीमा वाशिंगटन पहुंचा, वहां से पिकअप करी और मंडे को अर्ली मॉर्निंग कैलगरी पहुंचा वापस। मंडे आफ्टरनून की डिलीवरी थी जो कि सिटी ड्राइवर को कंपनी ने पहले ही बोला हुआ था कि वो करेगा, तो अपना काम बस यार्ड तक लोड लेकर आने का था। इस ट्रिप का रास्ता बिल्कुल अलग था हमारे लास्ट कुछ ट्रिप से। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने ईस्टपोर्ट आइडहो वाला बॉर्डर क्रॉस किया था इस बार, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कैलगरी साउथ की तरफ जाते हैं और उसके बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हाई रिवर से हाईवे 540 यूज़ करें या क्लियरशॉम के बाद हाईवे 520। मैंने पहले वाला ऑप्शन चूज़ किया और हम हाईवे 540 लेकर वेस्ट की तरफ चल पड़े। फिर हम पड़ गए हाईवे 22 पर, जो कि बाद में हाईवे 3 में मर्ज हो जाता है। यहाँ की रोड्स इतनी सीनिक हैं कि जब ट्रक चला रहा होता हूँ तब कुछ सूझता ही नहीं है बोलने के लिए। मैं तो बस ये अमेजिंग व्यूज़ में ही खो जाता हूँ। तभी तो घर आके एडिटिंग के टाइम पर मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ता है।
और ये देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पहाड़ को ही टनल के जैसे काट दिया है, जैसे बिल्कुल मूवी का सीन हो कोई। ये बात तो मानने वाली है यार, इतनी ज़्यादा नेचर की ब्यूटी देखने को मिलती है ना लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर को, कि कई बार तो बस डिलीवरी और पिकअप की लोकेशन का नाम सुन के ही मन खुश हो जाता है कि भाई क्या गजब नज़ारे देखने को मिलेंगे इस बार। फिर हम चल पड़े हाईवे 93 पर, जो कि क्रैनब्रुक से जस्ट पहले हाईवे 95 बन जाता है। क्रैनब्रुक में हस्की के पंप पर ली हमने अपनी हाफ एन आवर वाली ब्रेक, और उसके बाद हम चल पड़े यूएस बॉर्डर की तरफ। हाँ जी, अब पहुंच गए हैं क्रैनब्रुक BC बॉर्डर तो 90 किलोमीटर पिछे, तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੌਫੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੌਫੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਊਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹਸਕੀ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। इस तो बाद अपना रह गया है थोड़ा जहा 600-650 किलोमीटर पर हाईवे सारा ये पहाड़ी एरिया ही है, इस करके टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ये उत्ते ना। बुक अपने कोल पई है 7 घंटे की, तो वी शुड बी गुड। अब हम पहुंचने वाले हैं ईस्टपोर्ट आइडाहो वाले यूएस बॉर्डर पर। इन्होंने भी 4-5 ट्रक की पार्किंग बना रखी है बॉर्डर से जस्ट पहले। अगर किसी ने रीफर वगैरह कोई बंद करना हो या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करना हो तो वो यहाँ रुक सकता है 10-15 मिनट के लिए। ठीक ठाक ही थी बॉर्डर पर भीड़, जस्ट 2 ही गाड़ियां थी मेरे आगे, तो मेरा नंबर जल्दी ही आ गया। Hello, officer. First time here? Yes, sir. Not first time, been quite a few years, 5-6 years. Where are you going? Yakima, Washington. Okay. Do you have anything to prepare? No, I have apples as fresh, but they are in the bag that I bought them You from. gotta go pay your truck fee. Okay, sir. So go kind of around the corner there, park Okay. by that smaller building. Okay. Walk into the bigger one. Okay, double sir. glass doors and pay inside. Okay. Okay. Thank you, sir. You're welcome. कल हमने चलाया 1060-55-60 किलोमीटर के अराउंड, और हम पहुंच गए हैं याकीमा वॉशिंगटन पिकअप वाली लोकेशन पे। यहाँ पर हमने ट्रक लगा दिया था रात को, और अब हम वेट कर रहे हैं इनका कि जैसे ये बताएंगे लोड के लिए उस डॉक पे जाओ, वो लगे इनके डॉक। पीछे वो बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली, ये इनके डॉक हैं, डॉकिंग स्टेशन है। सामान ये पड़ा है, ब्लूबेरीज लेकर जाएंगे इस बारी हम कैलगरी। पिछली बारी हम लेकर गए थे वाटरमेलन्स। तो जैसे ये बताएंगे कि रेडी है सामान, आप उस डॉक पे जाके लगा दो, हम वहाँ पे जाएंगे। सुना तो यही है इनसे कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ये। अगर जल्दी लोड कर दिया तो उसके बाद हम तो रेडी हैं।
जैसे बोलेंगे हम पेपर वर्क लेके लोड करवा के पेपर वर्क लेके कंपनी को भेज देंगे, वो हमें गुड टू गो का मैसेज करेंगे और हम चल पड़ेंगे। देखो ये बंदा आ रहा है और ये तो सामान पिक करेगा यहाँ से। अब ये खाली बैलेट ही लेके जा रहा है। तो ब्लूबेरियाँ इसमें तो नहीं होंगी, अंदर कोल्ड स्टोरेज में होंगी। वो बिल्डिंग है इनकी, वो वाइट वाली गाड़ियों के पीछे वाली, वो है कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ से बस ये खाली पैलेट्स वगैरह डब्बे वगैरह लेकर जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज में जाके वहाँ से भरते हैं। उसके बाद भरने के बाद जब ये भर जाते हैं, इनके पैलेट्स वगैरह हो जाते हैं ले जाने लायक, फिर ये पहले वाली बिल्डिंग जो हमारी इसके अंदर ला के रख देते हैं। फिर जो भी हमारे जैसा कोई आया होता है डॉग के लिए, पिकअप के लिए, उसको डॉग दे देते हैं और उसके लोड करके उसको भेज देते हैं। यहाँ पे गर्मी तो है पर उतना बुरा हाल नहीं है, अभी 22 डिग्री है। जैसे वहाँ पे था लास्ट ट्रिप में हिलो एरिज़ोना 48 डिग्री 50 डिग्री, वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। इतने की आदत नहीं है, आए भले इंडिया से ही हैं हम, पर रह रह के कनाडा में ठंड ज़्यादा सूटेबल हो गई हमारी बॉडी को। जब पहले शुरू में आया था मैं स्टडी के टाइम पर 12 में, तब मैं आया था नवंबर एंड में 2012 के। ओहो भयंकर ठंड लगती थी मेरे को तो। इंडिया में पहले ठंड लगती थी, इंडिया में तो जब मैं अगस्त सितंबर के अंदर ही जैकेट्स वगैरह निकालनी शुरू कर देता होता था, मेरे को तो पहले ही बड़ी ठंड लगती थी। यहाँ आए और बॉडी को आदत पड़ गई धीरे धीरे। तो स्टूडेंट थे, ना गाड़ी थी ना कुछ था, पैदल जाओ -20 -30 -40 के अंदर ग्रोसरी करने, गोड्डे गोड्डे स्नो, 2-2 3-3 4-4 लेयर पहन के जाते थे और ग्लव्स भी 2-2 3-3 पहनने पड़ते थे लेयरिंग के लिए। उनको पहन के जाओ, ग्लव्स को, कपड़ों को, स्नो शूज़ वगैरह को। फिर उसके बाद 20-20 किलो की ग्रोसरीज उठा के लाओ। 3-4 लड़के हम इकट्ठे रहते होते थे ईटोबिको में मोस्टली। तो वहाँ पे 3 लड़के थे हम, तीनों ने जाना ग्रोसरी करने। तीनों के हाथ भरे होते थे, जहाँ से भी जाके सामान लेकर आना। तब कहाँ कॉस्को के कार्ड होते हैं हमारे पे। अब तो गाड़ी में बैठते हैं, कॉस्को के कार्ड लेते हैं, चले जाते हैं, सामान गाड़ी में उठाल के ले आते हैं। आगे ज़्यादा ठंड है तो गैराज में सीधी गाड़ी पार्क करी और सामान रख दिया। तब उठा के लाओ, बस तक लेके जाओ, उसके बाद फिर वहाँ से बस स्टॉप से भी घर तक पैदल उठा के लेके जाओ। अब भी बच्चे जो आते हैं वो उनका भी यही हाल है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। जब मेरी टर्न आई तो शिपर ने फ़ोन करके मुझे बुला लिया। मैंने तो जल्दी से ट्रक डॉक पर लगा दिया। कैलगरी में 7-8 डिग्री हो रखा था टेम्परेचर, तो वहाँ तो ठंड थी। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो बारिश ने स्वागत कर दिया। बट वॉशिंगटन में तो गर्मी हो रखी थी, 24-25 डिग्री हो रखा था दिन में टेम्परेचर। उन्होंने बोला एक्सल सारे पीछे कर दो और इस डॉक पे लगा दो। एक्सल पीछे करने के लिए हमें ये पिन से खींचनी पड़ती है और फिर और रिलीज हो जाता है बटन, पीछे लॉक होता है वो एक्सल को रोकने के लिए। ये वाला हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरी साइड पे जाके चेक करेंगे। वो वाला भी निकला है कि पिन नहीं निकला, पिन हमें लाना पड़ेगा हैमर। उसके बाद हम इसको हल्का सा पुश करेंगे और ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो गया एक्शन। अब हम जाके ड्राइव करना शुरू करेंगे आगे को। हम सिर्फ
पे करेंगे ताकि वो रिलीज़ हो जाए। ट्रेलर की वैसे ही रखेंगे और ट्रेलर की ये वाली ब्रेक दबा के हम थोड़ा सा आगे को ट्राई करेंगे, जिससे कि एक्सेल हमारे आगे मूव हो जाएंगे। ये देखो हमने ड्राइव करा आगे को और ये हमारे बिल्कुल पीछे पहुंच गए हैं एक्सेल टैक्सी। और जैसे ही इसके साथ ये मैच नहीं ना अभी हुआ, हम थोड़ा सा और आगे को ड्राइव करेंगे, पर अब हम ट्रैक्टर ट्रेलर दोनों की ब्रेक्स रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद ये अपने आप कहीं बाहर आ जाएंगे, लॉक हो जाएगा ट्रैक्टर ट्रेलर वहीं पर। जितना टाइम इन्होंने लोड करने में लगाया मैंने उतने टाइम में ब्रंच कर लिया। ऑलरेडी लोड हो गया अपना रेडी। तो बोल रहे हैं बार्स वगैरह लगा लो, ये बड़ी बड़ी बार्स और ये सेफ्टी स्ट्रैप ये लगा लो। उसके बाद पेपर वर्क ले लो। सही है। और आज बारी आई बियर सॉक्स की। मेरी सॉक्स की कलेक्शन में 10-12 सॉक्स ऐसी हैं जिन पर बियर्स, चाय, समोसा, पांडास, डॉग्स ये सब बने हुए हैं। मैंने पिछले एक व्लॉग में भी अपनी सॉक्स दिखाई थी जिसमें हमने लव्स ट्रक स्टॉप को कवर किया था। आप सब भी कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस को ऐसी अलग सी सॉक्स या किसी और तरीके की अलग सी एक्सेसरीज का शौक है। शिपर से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि वो 3-4 बार कनाडा आया हुआ है। कैलगरी तो नहीं आया था बट विनिपेग आया था वो। उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स विनिपेग से थे और जितना उन सब ने बताया था उसको लगता था कि कनाडा में सारा टाइम स्नो ही पड़ती रहती है। और मुझसे पूछ रहा था कि भाई अभी भी जून एंड में कैलगरी में स्नो पड़ रही है क्या। ये याकिमा का एरिया विंड टर्बाइंस के लिए बड़ा ही आइडियल है। यहाँ 127 के अराउंड टर्बाइंस लगी हुई हैं, ईच अराउंड 221 फीट टॉल और इनके ब्लेड्स 129 फीट के हैं। ये विंड टर्बाइंस इतनी मैसिव हैं कि इनके सामने बोइंग 747 का विंग स्पैन भी बहुत छोटा लगता है। पिकअप के बाद एक अलग सी एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में कि अब बस जल्दी से हाईवे पर चढ़ें, या तो सारे वे स्टेशन बंद हो या फिर बाईपास मिल जाए और जल्दी से यार्ड में पहुंच जाएं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं पोंडोरे रिवर, जिसका नाम फ्रेंच से लिया गया है। ये आइडाहो की लार्जेस्ट लेक है। ये लेक 1150 फीट गहरी है और इसमें ओशन लाइक अकूस्टिक्स भी हैं। तभी वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद यूएस नेवी ने यहाँ सबमरीन अकॉस्टिक रिसर्च और ट्रेनिंग कंडक्ट की थी।
अब हम पहुंचने वाले हैं किंग्स गेट ब्रिटिश कोलंबिया वाले कनाडा बॉर्डर पर। मैंने पहले यहाँ रुककर रीफर बंद किया, ACI प्रिंट किया, फिर उसके बाद मैं चल पड़ा ऑफिसर के विंडो की तरफ। बॉर्डर ऑफिसर्स भी यही सोचते रहते होंगे कि ये बंदा ट्रक चलाता है या व्लॉग ही शूट करता रहता है सारा टाइम। Hey, Hello, officer. had a little trouble with that one? Yeah. Where do you live? Calgary, sir. By yourself in the truck? Yes, sir. How long were you down? Just one night. Okay. Which border did you go down at? Same one. Where did you drop? Nothing. Went empty and picking up red cherries. Whole trailers full of cherries? Yes, officer. Thank you. Thank you, sir. Bye. Good night. बॉर्डर ऑफिसर के वही 10-12 सवाल अलग अलग वे में रिपीट होते रहते हैं। मैंने उसके सवालों के आंसर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर दे दिए और उसने मुझे कनाडा में एंट्री दे दी। इसके बाद मैंने सीधा कैलगरी यार्ड में आकर ही ब्रेक लगाई थी। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया मैंने। सुबह 3-3:30 बजे हम पहुंचे कैलगरी। ट्रेलर अनहुक करने के बाद मैंने ट्रक पार्क लगाया और ट्रक से सामान निकालकर कार में रखा और घर को चल पड़ा। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दिखाते हैं आपको कनाडा US की कोई नई लोकेशन। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा को। धन्यवाद।